G20 शिखर सम्मेलन पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये सबको साथ मिलकर चलने का समय है। उन्होंने सभी देशों को सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का मंत्र दिया और कहा कि यह हम सब के लिए पथ प्रदर्शक बन सकता है। पीएम मोदी ने कहा भारत की G20 अध्यक्षता देश के भीतर और देश के बाहर समावेशी का सबका साथ का प्रतीक बन गई है और G20 शिखर सम्मेलन पर गाजियाबाद के लोकप्रिय नेता कैप्टन विकास गुप्ता, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद अध्यक्ष राज्य मंत्री ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा जनप्रतिनिधि नेता कहा है और कहा कि G20 शिखर सम्मेलन यह एक देश के लिए सम्मान है। हिंदी न्यूज वन के संवाददाता कपिल श्रीवास्तव से कैप्टन विकास गुप्ता ने कहा कि एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। अभी दिल्ली में चल रहा है मोदी जी नेतृत्व में, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये G20 भारत के लिए बड़ा गौरवशाली पल है और भारत को मेज़बानी करने का मौका मिला है और भारत ने विश्व को दिशा दिखाने के लिए जो विश्व गुरु की परिकल्पना आदरणीय मोदी जी ने की थी वो कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य, उसकी तरफ बढ़ने का प्रण जो संकल्प भारत ने लिया है उसको ही चरितार्थ करने के लिए G20 के जितने भी रिजोल्यूशन हैं या जितने भी प्रस्ताव हैं वो सब उसी दिशा में पारित किए जा रहे हैं। कल बायोफ्यूल्स पर भी एक प्रस्ताव पारित किया गया और उस पर आम सहमति बनी है और जो ग्लोबल वार्मिंग वाला विषय है उस पर भी अमीर मुल्क चाहते हैं कि गरीब मुल्कों की, जो गरीब देशों की जो जिम्मेवारियां हैं वो भी समझें। उस विषय पर भी बहुत गंभीरता से चिंतन मनन हुआ है और पिछली बार जब G20 की मेज़बानी भारत ने जब इंडोनेशिया से ली थी उस समय से लेकर पिछले एक वर्ष से G20 में भारत ने एक बहुत लंबा, बहुत अच्छा और विश्व को नई दिशा दिखाने के लिए उसका नेतृत्व किया है और आगे अब अगला वर्ष G20 का नेतृत्व ब्राज़ील को मिला है। मुझे उम्मीद है कि जो दिशा और भारत ने तय कर दी है वो आगे वही दशा और वही दिशा विश्व के सभी देश उसकी तरफ बढ़ेंगे। बिजनेस को कैसे देखते हैं G20 के तौर पे आप? देखिए, बिजनेस तो बढ़ना चाहिए। कल उसके लिए एक और विषय पर चर्चा हुई है कि एक कॉरिडोर बनाया जाए जो यहाँ से लेके मिडिल ईस्ट से लेके और जो पश्चिम देश है वहाँ तक के लिए एक आर्थिक कॉरिडोर बनना चाहिए और विश्व की अगर कोई भी आर्थिक को अगर बढ़ाना है तो उसके लिए व्यापार बहुत ज़रूरी है और सुलभता से व्यापार करना बहुत ज़रूरी है। कल मुझे बड़ी खुशी है कि उसमें जो सऊदी अरब के जो शाह हैं उन्होंने $20 बिलियन उसके लिए प्रस्ताव भी दिया है कि अगर कोई इस तरह का कोई आर्थिक गलियारा बनता है तो उसमें $20 बिलियन के लिए वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। G20 को देखते चाहे युवा हो या फिर विपक्षी पार्टी हो, उन्होंने भी इसकी सराहना की, आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, भारत ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। भारत ही विश्व को दिशा दे सकता है, ऐसा एक माहौल अब बन गया है। पहले भारत को बहुत दूसरे तरीके से देखा जा सकता था, लेकिन अब भारत को एक उभरती हुई आर्थिक महाशक्ति के रूप में और एक विजनरी पावर, जिसमें कहते हैं कि हम एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही पृथ्वी है और एक ही शेयर्ड फ्यूचर है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। यानी मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया, अभी तक बिल्कुल किया है। प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ये दिखा दिया कि भारत एक विश्व गुरु बन चुका है। नहीं, देखिए भारत की जो साझी विरासत का जो दिशा देने का कार्य है जो भारत ने दिया है विश्व को, उसी दिशा से ही ये पृथ्वी बच सकती है। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, अति वर्षा हो रही है, कहीं अति सूखा पड़ रहा है और जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में भी अनिश्चितता के कारण बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम आ रहे हैं। इन सबको देखते हुए भारत ने ही अब की बार अंतर्राष्ट्रीय जो मोटा अनाज है, आज कल जितना भी भोजन परोसा गया उसमें मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि गेहूं चावल आधारित जो भी कृषि व्यवस्था है उससे न सिर्फ कृषि का नुकसान हुआ है बल्कि पर्यावरण का भी नुकसान हुआ है। लेकिन मोटे अनाज का प्रोत्साहन देने से ही इस पृथ्वी पर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी G20 में भी जो मोदी जी ने भोजन के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें एक किसानों के लिए भी एक राहत का चीज़ें इसमें ला के देखिए, क्योंकि आप किसान अनुसंधान के अध्यक्ष भी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, खेती और किसानी लाभ का सौदा बने और उसके लिए खेतों में कम ऊर्जा का उपयोग हो, कम संसाधनों का उपयोग हो, कम पानी का उपयोग हो, तभी तो खेती में लागत कम होगी।
आप चाहे गेहूं चावल करेंगे तो आपको पानी की इतनी ज़रूरत पड़ती है कि उसके लिए आपको पंपिंग सेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। वर्षा आधारित कृषि, अगर वर्षा कम हुई है तो आपको अन्य संसाधनों का उपयोग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोटा अनाज को उगाते हैं तो मोटा अनाज एक प्राकृतिक रूप से उगने वाली कृषि है जिसमें ज़्यादा ऊर्जा का और ज़्यादा संसाधनों का और ज़्यादा मैन पावर का उपयोग नहीं होता है, और वो पर्यावरण के संतुलित में की जाने वाली कृषि है। अगर हम उस कृषि की तरफ बढ़ते हैं तो, और पूरा संसार, पूरा विश्व उस कृषि की तरफ बढ़ता है, तो हम निश्चित रूप से पर्यावरण को भी संरक्षण का कार्य करेंगे। आप एक डिफेंस में भी रहे हैं, कैप्टन हैं, और अभी पार्टी में भी एक पदाधिकारी हैं। मोदी जी को आप किस रूप में और कैसे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मोदी जी तो के नेतृत्व में बहुत अच्छा आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य हो रहा है। और पहले जो पोस्चरिंग होती थी डिफेंसिव पोस्चरिंग, अब वो ऑफेंसिव पोस्चरिंग में हो गई है कि हम दूसरे देशों के अंदर भी अगर कोई वहाँ से भारत के खिलाफ कोई अभियान चलाया जाएगा तो हम दूसरे देशों में भी घुसकर हम उस अभियान को नेस्तनाबूद करेंगे। एक ऐसी नई फॉरेन पॉलिसी और नई वही डिफेंस पॉलिसी की तरफ सारा कार्य हो रहा है, और उस पर जितना भी सेटअप है पूरा उसी दिशा में कार्य कर रहा है। एक आगे सवाल, 2024 में कौन? मोदी के अलावा और कौन है भाई? मोदी, एक बार फिर मोदी।